Hello student, welcome to our session. I hope you doing well. Today we discuss double membrane cell organelle. So, do you know mitochondria and chloroplast? So, double membrane cell organelle mitochondria और क्लोरोप्लास्ट हैं जिनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के साथ. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एंड The chloroplast is a double membrane cell organelle. डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है. सेल्फ डुप्लीकेट होते हैं, अपनी कॉपी खुद ही बना लेते हैं, सेल्फ डुप्लीकेट हो रहे हैं. सेमी ऑटोनॉमस है. सेमी ऑटोनॉमस दैट मीन्स कि ये हाफ फंक्शंस या हाफ अपनी एक्टिविटी को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं. ऑर्गेनली है. माइटोकॉन्ड्रिया अराइज बाय द डिवाइडिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का जो फॉर्मेशन है, ये नई नई माइटोकॉन्ड्रिया जो फॉर्म हो रही बेटा वो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से बन रही है. जैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है डिवीजन और डिवीजन होने के बाद बन गई है दो माइटोकॉन्ड्रिया. सो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आ रही हैं या अराइज हो रही हैं कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से. क्लोरोप्लास्ट अराइज फ्रॉम प्रोप्लास्टिड. प्रोप्लास्टिड मतलब बेटा प्लास्टिड. प्लास्टिड जो स्ट्रक्चर है उस प्लास्टिड में अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट स्टोर हो गया है या क्लोरोफिल कंटेनिंग है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. फॉर डुप्लीकेशन दे हैव. अगर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेल्फ डुप्लीकेट होते हैं तो बेटा इनके पास कुछ कैरेक्टर होगा. क्या है इनके पास? दे हैव सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 70S राइबोसोम. राइबोसोम भी इनके पास प्रेजेंट है. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए एमआरएनए प्रेजेंट है, टीआरएनए आरआरएनए. एंड ये सारी चीजें हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये दोनों सेल ऑर्गेनल बेटा थोड़े अलग टाइप के हैं, सेमी ऑटोनॉमस है और इनके पास प्रेजेंट होता है डीएनए, 70S राइबोसोम एंड साथ ही साथ प्रेजेंट होते हैं आरएनए. दैट मीन्स इनके पास अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करने की मशीनरी प्रेजेंट होती है. दे आर ऑल्सो बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोंट ऑफ सेल. ऐसा कहा गया है बेटा कि ये बैक्टीरियल सेल दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के बेटा एंडोसिम्बायोंट से इसका ओरिजिनेशन हुआ है. देन हैव ओन न्यूक्लिक एसिड. इनके पास खुद का न्यूक्लिक एसिड है, राइबोसोम प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है. और क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही बेटा एटीपी का फॉर्मेशन होता है. एटीपी की मशीनरी है इनके पास. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस भी दोनों में देखी जाएगी. एंडोसिम्बायोंट का मतलब है बेटा यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा. प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो भी कैरेक्टर है वही सेम कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी देखने को मिलेंगे. तो ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल की तरह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी सेम कैरेक्टर रखते हैं, इसलिए इनका ओरिजिन शायद उन्हीं से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. देन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बताया गया है जिसे हम एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट बेटा आ गया है माइटोकॉन्ड्रिया. पहला डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का शेप सॉसेज शेप है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है. डबल मेम्ब्रेन दैट मीन्स आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल. देन माइटोकॉन्ड्रिया बेटा साइज में छोटा है इसलिए इजीली विजिबल नहीं होगा माइक्रोस्कोप में, तो इसे हमें देखने के लिए स्टेन करना पड़ेगा, दैट मीन्स कलर करना पड़ेगा. और स्टेन हम जो यूज करते हैं दैट इज वाइटल स्टेन जिसका नाम है जेनस ग्रीन. साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर सेल के अंदर कितने होंगे ये डिपेंड करते हैं कि सेल का वर्क क्या है या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है. सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल और द एनर्जी रिक्वायर्ड. स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर हम पहले भी कह चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन. तो स्ट्रक्चर में अगर आप देखें बेटा तो आपको इनर मेम्ब्रेन दिखाई देगी और आउटर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में आपको फोल्डिंग्स दिखाई देंगी. इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे. एंड इनर मेम्ब्रेन है बेटा, मेम्ब्रेन कंटेंट है तो प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा और लिपिड भी प्रेजेंट होगा. साथ ही साथ इनर मेम्ब्रेन पर एटीपी सिंथेसिस करने वाले या एटीपी सिंथेस दैट मीन्स F1 F0 पार्टिकल भी मिलेंगे आपको.
आउटर मेम्ब्रेन की बात करें बेटा तो आउटर मेम्ब्रेन में किसी भी टाइप की आपको फोल्डिंग नहीं दिखाई देगी, इसलिए स्मूथ है। केमिकली ये भी लिपिड की बनी हुई है और प्रोटीन उनका अमाउंट या परसेंटेज मेंशन किया गया है। एंड कंटेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ है, किसी टाइप की फोल्डिंग नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन बेटा फोल्ड हो रही है, फोल्डिंग इनर साइड पर हो रही है, नॉट आउटर साइड, लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है बेटा क्रिस्टे, दैट इज क्रिस्टे। सो क्रिस्टे दैट इज इन फोल्डिंग, फोल्डिंग इनर साइड है बेटा, दैट इज इन फोल्डिंग। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा जो फ्लूइड फिल रहता है दैट इज मैट्रिक्स, इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इन्हीं क्रिस्टे पर, क्रिस्टे बेटा क्रिस्टे पर आपको मिलेंगे छोटे छोटे पिनहेड लाइक पार्टिकल, दैट इज F1 F नोड पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। सो यहां पर अगर हम देखें बेटा तो ये देखिए दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन जा रही है, आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग भी दिखाई दे रही है, दैट इज फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं। सो दैट इज इनर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो ब्लू कलर का फ्लूइड फिल है दैट इज मैट्रिक्स, ये आ गया बेटा क्रिस्टे, और ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को यहाँ एरो लगाइए, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और द आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में जब दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बेटा तो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस और मैट्रिक्स, दैट मीन्स पूरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई ना कोई लिक्विड प्रेजेंट है, और लिक्विड प्रेजेंट होने की वजह से और दो मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पर आपको दो चैम्बर दिखाई देंगे, आउटर चैम्बर और द इनर चैम्बर। चैम्बर्स की बात करें तो ये है बेटा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई बेटा इनर मेम्ब्रेन। अब इन चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो चैम्बर्स को अगर आप देखें बेटा तो चैम्बर्स में आने वाले, ये देखिए बाहर की तरफ भी आपको एक स्पेस या चैम्बर बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें भी लिक्विड भरा एक्वेस सॉल्यूशन है, यहाँ पर ऑलरेडी मैट्रिक्स प्रेजेंट है, दैट इज मैट्रिक्स। सो ये हो गया बेटा आउटर चैम्बर, और मैट्रिक्स क्या हो गया बेटा, इनर चैम्बर, इनर चैम्बर। और इन दोनों चैम्बर्स में बेटा लिक्विड फिल है, किसी किसी ना टाइप का आपको फ्लूइड दिखाई देगा, तो इसलिए बोला गया है बेटा आउटर चैम्बर और द इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर देखिए इट इज बिटवीन द टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन के बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है उसे ही क्या बोला गया है बेटा, आउटर चैम्बर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसी को हम बेटा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर चैम्बर या इनर कंपार्टमेंट की बात करें, चैम्बर भी कह सकते हैं, कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं, इनर कंपार्टमेंट और कुछ नहीं मैट्रिक्स है। इट इज इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या है, मैट्रिक्स है। देन द क्रिस्टे are formed from particles enfolding the inner membrane toward the matrix। इनर मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स की तरफ फोल्ड होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बना दैट इज क्रिस्टे। क्रिस्टे बेटा जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है वो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, जिससे से ज्यादा एंजाइम को काम करने के लिए स्पेस मिल पाए। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट आ गया है माइटोकॉन्ड्रिया के और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन, माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट है सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, और इसके डीएनए बेटा ग्वाइनिन और साइटोसिन का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए ये जीसी रिच है। आरएनए भी आपको देखने को मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, राइबोसोम बेटा ध्यान दीजिए 70S है, 80S नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल है बेटा। यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में आपको 80S राइबोसोम देखने को मिलेंगे, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको 70S राइबोसोम मिलेंगे। बहुत सारे एंजाइम भी मिलेंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
जो कि TCA दैट मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को कंप्लीट कराने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होती है किससे? फिजन से। द क्रिस्टे एंड द इनर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन आर स्टडी विद द नंबरस ऑफ स्फेरिकल नोब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें बेटा हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल है बेटा। देन साइंटिस्ट का नाम भी मेंशन किया गया है, जिसे हम F1 F नोट पार्टिकल या ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टे पर जो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बेटा, उन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 F नोट पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ईच ऑक्सीसोम इज डिफरेंशिएट इनटू द बेस, स्टॉक और हेड पीस। ऑक्सीसोम को बेटा जब हम बाहर निकाले यहाँ से, सो ये इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग होने से क्या बन गया? क्रिस्टे। क्रिस्टे पर लगे हैं बेटा ऐसे छोटे छोटे पिनहेड लाइक पार्टिकल्स। ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को बाहर निकालते, पार्टिकल को बाहर निकाला बेटा, सो मेम्ब्रेन, सो दैट इज हेड, ये इसका हेड पीस है, दैट इज स्टॉक, एंड ये हो गया बेटा इसका बेस मिलेगा आपको, ठीक है। सो F1 F नोट पार्टिकल एंड बेटा ATP का सिंथेसिस इसी से कनेक्ट है, ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पर होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी और जिससे ATP का फॉर्मेशन होगा। फंक्शन की अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि ये सेल के अंदर ATP के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। साथ ही साथ एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में, ATP का सिंथेसिस होगा और इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। They bring about the oxidation of carbohydrate। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन। प्रोटीन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, बीटा ऑक्सीडेशन फैट मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शन बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है एंड ATP का प्रोडक्शन करती है। सो फर्स्ट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। देन इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया है बेटा, नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड यूग्लिनॉइड्स। प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स के पास प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड अगर देखा जाए बेटा तो प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, जिसके पास DNA भी प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, RNA भी है। और ये प्लास्टिड बेटा पिगमेंट को स्टोर करने के बेसिस पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पिगमेंट स्टोर भी कर सकता है, अगर पिगमेंट स्टोर नहीं होते हैं तो अनदर काम किया जाएगा। क्या है काम और क्या है पिगमेंट, देखते हैं टाइप। सबसे पहले आ रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेटा प्लास्टिड ही है जो कि वेरियस टाइप के पिगमेंट को स्टोर करेगा, स्पेशली क्लोरोफिल है बेटा, क्लोरोफिल को स्टोर कर रहा है इसलिए क्लोरोप्लास्ट कहा गया है इसे। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल का नाम है, क्लोरोफिल पिगमेंट का नाम है। क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीनॉइड भी स्टोर है, कैरोटीनॉइड भी पिगमेंट है बेटा। क्लोरोफिल की प्रेजेंस है बेटा, इसलिए ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। साथ ही साथ ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है बेटा, तो इसका मेन काम फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल है। मेजॉरिटी फाउंड इन द मीजोफिल सेल। ये कहाँ मिलेगा बेटा हमें, लीफ की मीजोफिल सेल में। लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, तो लीफ की मीजोफिल सेल में हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा और भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अगर ग्रीन कलर दैट मीन्स क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड है, ग्रीनिश अपीयरेंस है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अनदर है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड का ही एक टाइप है जो कलर को स्टोर नहीं करता, किसी भी टाइप के पिगमेंट आपको इसके पास नहीं मिलेंगे, इसलिए लिखा गया कलरलेस। कोई कलर ही नहीं है, कलरलेस। स्टोर न्यूट्रिएंट।
अगर ये बेटा पिगमेंट को स्टोर नहीं करता है तो अनदर ये क्या काम करेगा, न्यूट्रिएंट को स्टोर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। देन बेटा जब न्यूट्रिएंट को ये स्टोर करेगा तो न्यूट्रिएंट भी हमारे पास कई हैं, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो सकता है, साथ ही साथ फैट का हो सकता है, ऑयल का हो सकता है, या फिर प्रोटीन का। सो अगर ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा तो कहलाएगा एमाइलोप्लास्ट, जैसे कि पोटैटो में एंड राइस में। अगर ये प्रोटीन का स्टोरेज करेगा तो प्रोटीन का स्टोरेज करेगा तो कहलाएगा एल्यूरोप्लास्ट, जो एल्यूरॉन सेल्स हमें दिखेंगी मेज में। अगर ये फैट और ऑयल का स्टोरेज करेगा बेटा तो कहलाएगा इलियोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट बेटा किस न्यूट्रिएंट को स्टोर कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अनदर इसे 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो एमाइलोप्लास्ट, अगर ऑयल से और फैट है तो इलियोप्लास्ट, और अगर प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, एल्यूरोप्लास्ट। देन थर्ड कैटेगरी पर आते हैं। थर्ड कैटेगरी दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ये बेटा कलर, कलर मतलब यहाँ तो कलर मिलने वाला है। सो हैव फैट सोल्यूबल पिगमेंट, इसके पास पिगमेंट स्टोर है बेटा, और सारे के सारे पिगमेंट फैट सोल्यूबल है। क्या क्या पिगमेंट है इसके पास, कैरेटिनॉइड है, ज़ेंथोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी अपीयरेंस बेटा येलो, ऑरेंज या फिर रेडिश कलर की होती है। चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द टोमेटो चिली, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू द क्रोमो। जब फ्रूट राइप्ड होते हैं बेटा तो आपने देखा होगा कि फ्रूट राइपनिंग के टाइम पर पहले तो वो जब अनराइप्ड होते हैं तो ग्रीन होते हैं, जब राइप्ड हो जाते हैं दैट मीन्स कि आपको उन पर येलो कलर दिखाई देने लगेगा, मोस्टली येलो होते हैं। सो फ्रूट्स की राइपनिंग में के टाइम पे जो कलर आ रहा है बेटा दैट मीन्स पहले जो क्लोरोप्लास्ट था जो ग्रीन कलर का था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, क्रोमोप्लास्ट। वैसे ही ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट, कैरेट में जो ऑरेंज कलर है बेटा वो भी किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से प्रेजेंट है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में कैरेटिनॉइड, कैरेट में प्रेजेंट कैरेटिनॉइड। सो प्लास्टिड अकॉर्डिंग टू पिगमेंट के स्टोरेज और द न्यूट्रिएंट स्टोरेज के बेसिस पर बेटा 3 टाइप के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और द क्लोरोप्लास्ट। इसमें हम क्लोरोप्लास्ट की डिटेल आगे पढ़ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल फोटोसिंथेसिस कराने वाला मेन सेल ऑर्गेनल है। सो क्लोरोप्लास्ट का शेप बोला गया है, स्फेरिकल हो सकता है, लेंस शेप है, ओवल है, डिस्कॉइड है, दैट मीन्स रिबन शेप, अनदर बहुत टाइप के शेप हो सकते हैं। स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन मिलेगी। आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल एंड कैरी प्रोटीन। मेम्ब्रेन है बेटा तो मेम्ब्रेन पर प्रोटीन भी, कैरियर प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा जो लिक्विड भरा होता है दैट इज स्टोमा, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमा। यहाँ पर साइड में हम एक डायग्राम बनाकर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ बनाते बेटा, ये है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन है तो हम इसे डबल मेम्ब्रेन कर दें, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दैट इज आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ पूरी जगह लिक्विड फिल है बेटा, लिक्विड को कहा गया है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसी लिक्विड के अंदर बेटा आपको कॉइन लाइक या फ्लैट मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर बेटा कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर दैट इज सिंगल, ये फ्लैट सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर, सिंगल का नाम थैलेकॉइड, थैलेकॉइड। एंड बेटा ऐसे थैलेकॉइड जब आपस में बहुत सारा बंडल बना लेंगे दैट मीन्स बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, दैट इज ग्रेना, ग्रेना और द ग्रेनम। एंड वन ग्रेना कनेक्ट टू अनदर ग्रेना, कनेक्शन भी है बेटा, कनेक्शन का नाम स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, लैमेली, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखोगे बेटा तो ये आ गई डबल मेम्ब्रेन, ये आ रही है डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन दिख रही होगी आपको, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी है एंड बीच में जो लिक्विड फिल है दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बाद बेटा आपको जो बंडल्स दिखाई देंगे दैट इज ग्रेना। एंड क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए भी प्रेजेंट है, राइबोसोम है 70S,
70S राइबोसोम है। स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, स्टार्च ग्रैन्यूल्स एंड कुछ लिपिड्स की ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट है। कनेक्शन देखिए, ग्रेना के बीच कनेक्शन दिख रहा है, दैट इज स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। लैमेली लिखा है, स्ट्रोमा लिख दे, स्ट्रोमा लैमेली। सो यहाँ पे लिखा गया बेटा स्ट्रोमा फ्लूइड मैट्रिक्स बाउंडेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, दैट इज स्ट्रोमा। कंटेन क्या है, 70S राइबोसोम है, सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, एंजाइम भी है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कराने के लिए एंजाइम भी होंगे बेटा, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और द प्रोटीन, प्रोटीन के लिए राइबोसोम है, राइबोसोम। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सारे के सारे बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब फूड मटेरियल यहीं पर सिंथेसाइज होगा। देन इसी में बेटा थैलेकॉइड बोला गया है, थैलेकॉइड सिंगल स्ट्रक्चर है, दैट इज थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड है। और थैलेकॉइड की ये हो गई मेम्ब्रेन और बीच के स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमेन। सो थैलेकॉइड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट मिलेगा एंड इनके बीच जो स्पेस है बेटा, सेंटर का स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। थैलेकॉइड को बेटा हम ड्रॉ करें, दैट इज थैलेकॉइड, सिंगल मेम्ब्रेन फ्लैट स्ट्रक्चर, दैट इज थैलेकॉइड। थैलेकॉइड में बेटा ये हो गई थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन और बीच का जो स्पेस आपको दिखाई देगा दैट इज ल्यूमेन। और यहीं पर मिलेंगे आपको थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर पिगमेंट बैठे हुए मिलेंगे, ग्रुप बनाकर बैठे हुए मिलेंगे, प्रेजेंट है बेटा यहाँ पर। तो लिखा गया है बेटा क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, तो पिगमेंट्स का ग्रुप है, उन पिगमेंट्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। सो आपसे पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, तो आप बोलिए दैट इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, दैट मीन्स पूरे ग्रेना पर ही मिलेंगे। देन ग्रेना क्या है, देन अपेयर लाइक अ पिल्स ऑफ कॉइन एंड स्टेक, स्टेक्स मतलब बेटा बंडल्स है, बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्रेना। एंड स्ट्रोमा लैमेली फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल, टिब्यूल्स है बेटा जो एक कनेक्ट कर रही हैं एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से। देन क्लोरोप्लास्ट के अब हम फंक्शंस को अगर डिस्कस करें तो मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराता है, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड में कंप्लीट होगा एंड डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा स्ट्रोमा में, और ये स्टोर करता है स्टार्च। अब फोटोसिंथेसिस होगा, फूड मटेरियल बनेगा तो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पर आते हैं, और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आ गया है राइबोसोम। अभी हमने दो मेम्ब्रेन, ये दैट मीन्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। देन आ गया है राइबोसोम। राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके सराउंडिंग। सो स्मॉल, सबसे छोटे साइज का है बेटा, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है राइबोसोम के सराउंडिंग। कंपोज ऑफ आरएनए, आरएनए से बना है और प्रोटीन, दैट मीन्स कि अगर हम आरएनए प्लस प्रोटीन करें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज राइबोसोम। आरएनए में बेटा स्पेशली आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम बनाता है। साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेड है बेटा, 1953 में इनने डिस्कवर किया था इस पार्टिकल को, इसलिए बेटा इनने इसे जॉर्ज पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है या पैलेड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। पैलेड साइंटिस्ट का नाम है तो पैलेड पार्टिकल्स। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा तो राइबोसोम बने हैं दो यूनिट से, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट। लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, दोनों यूनिट जब आपस में जुड़ेंगी तो बन जाता है जो स्ट्रक्चर दैट इज राइबोसोम। दोनों यूनिट को कनेक्ट होने के लिए, अटैच होने के लिए मैग्नीशियम आयन कंपलसरी है बेटा। मैग्नीशियम आयन का बहुत ही कम अमाउंट चाहिए, बट राइबोसोम की दोनों यूनिट को अगर मैग्नीशियम आयन नहीं मिला तो ये कंबाइन नहीं होंगी, सेपरेट रहेंगी। बोथ द सब यूनिट रिमेन यूनाइटेड विथ ईच अदर ड्यू टू द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। लिखा गया मैग्नीशियम आयन है तभी ये दोनों यूनिट आपस में अटैच रहेंगी। देन इफ कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन रिड्यूस, अगर कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया बेटा बिलो द क्रिटिकल लेवल, क्रिटिकल लेवल मतलब जितना उसे अमाउंट चाहिए अटैच होने के लिए, अगर उस अमाउंट से उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाए बेटा तो दोनों सब यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे।
द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इंक्रीज कर दिया जाए दोबारा इसका कंसंट्रेशन, तो दोबारा दोनों सारी यूनिट क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी और डाइमर बना लेंगी। डाइमर मतलब 2 यूनिट जुड़ गई। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस मेनी राइबोसोम अटैच इन द चेन। पॉली राइबोसोम कंडीशन की बात हो रही बेटा, यह पॉलीसोम, ठीक है। पॉलीसोम क्या है, सिंगल एमआरएनए, दैट इज एमआरएनए, और इस एमआरएनए पर आपको बहुत सारे राइबोसोम जब अटैच दिखाई देंगे तो इसी कंडीशन का नाम है पॉलीराइबोसोम। और पॉलीराइबोसोम कंडीशन फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। राइबोसोम बेटे जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 70S 80S कई बार बोलते हैं, पर बच्चों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है ये S का मतलब क्या है। सो S दैट इज स्वेड-ब्रैग यूनिट, स्वेड-ब्रैग साइंटिस्ट है बेटा, स्वेड-ब्रैग, तो इसे स्वेड-ब्रैग यूनिट भी हम कहते हैं। एंड S का कहीं ना कहीं बेटा मीन्स निकलता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है डेंसिटी एंड साइज का। डेंसिटी और साइज को मेजर तो किया गया बेटा, पर इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। सो राइबोसोम वो सेल ऑर्गेनल है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी देखने को मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल के पास भी मिलेगा। अब बेटा इस सेल ऑर्गेनल के सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए ये दोनों सेल के पास आपको मिलेगा। जैसे राइबोसोम के टाइप की बात करें, राइबोसोम 70S टाइप का है बेटा और 80S टाइप के, 2 टाइप है, 70S टाइप और 80S। 70S 80S 2 टाइप के राइबोसोम है। पहले हम 70S की बात करते हैं। 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम का ये हम बात करें बेटा, तो 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। 70S की अगर हम लार्ज सब यूनिट बात करें तो 50S की बनी होती है और स्मॉल बनी होती है 30S की। 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इसकी जो सब यूनिट्स है 30S स्मॉल सब यूनिट की वैल्यू है, 50S लार्ज सब यूनिट की वैल्यू है। 70S राइबोसोम हैज अ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन रेशियो, प्रोटीन और का रेशियो दिया है बेटा, आरएनए और प्रोटीन का रेशियो, ये यूनिट्स नहीं है, रेशियो प्रोवाइड किया गया है। 70S राइबोसोम में बेटा 2 यूनिट है, 30S एंड 50S। 30S क्या है, स्मॉल सब यूनिट है, जिसमें आपको 21 प्रोटीन एंड 16S आरएनए देखने को मिलेंगे। देन 50S लार्ज सब यूनिट है, जिसमें आपको 23S एंड 5S आरएनए मिलेंगे, ठीक है। दैट मीन जब यहां पर बेटा आरएनए आएंगे तो 5S आरएनए, 23S आरएनए एंड स्मॉल यूनिट में आपको मिलेंगे 16S आरएनए से बना हुआ है, प्लस आ जाएंगे प्रोटीन, प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। वैसे ही 80S राइबोसोम की बात करें बेटा, अच्छा 70S राइबोसोम बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के पास मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल के कुछ सेल ऑर्गेनली के पास भी मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी प्रेजेंट है। प्लास्टिड, प्लास्टिड दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड के पास भी मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल के पास आपको मिलेंगे 80S राइबोसोम। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल जो बने हुए हैं 2 सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट 60S एंड स्मॉल सब यूनिट 40S की बनी हुई है। लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट 60 की लार्ज यूनिट है, 40 की स्मॉल यूनिट है। यहां पर बेटा आपको मिलेंगे आरआरएनए ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर 5S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए एंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 28S आरआरएनए, और यहाँ पर स्मॉल यूनिट में मिलेगा आपको 18S आरआरएनए मिलेगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सो 40S में देखिए 18S एंड 60S जो कि लार्ज सब यूनिट है, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 28S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए एंड 5S आरआरएनए मिलेंगे। सो राइबोसोम 2 टाइप के हो गए, प्रोकैरियोटिक्स के पास मिलेंगे 70S और यूकैरियोटिक के पास मिलेंगे
ATS राइबोसोम। राइबोसोम के फंक्शन की बात करते हैं, वैसे राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन बनाने की मशीनरी है सेल की, तो प्रोटीन सिंथेसिस। फ्री राइबोसोम, अगर राइबोसोम फ्री है बेटा तो सिंथेसिस करने लगेगा एंड नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन का, जिसने सेक्रेशन नहीं तो नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, जो कि किसकी तरह काम करते बेटा, एंजाइमेटिक प्रोटीन है। ER बाउंडेड राइबोसोम, ऐसे राइबोसोम जो ER के साथ जुड़े हुए हैं तो सिंथेसिस करते हैं अगेन प्रोटीन का, जो सेक्रेटरी नेचर के होते हैं। देन these organelle also known as the protein factory of the cell, प्रोटीन बनाने की मशीनरी है ये सेल की। and newly synthesized protein are proceed with the help of the another point,